नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर रोग विशेषज्ञ हूं और मैंने MD DM की पढ़ाई पूरी की है। अभी मैं मेडिलिव लिवर हॉस्पिटल मालवीय नगर भोपाल मध्य प्रदेश में संचालक हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिवर एब्सिस के बारे में। लिवर एब्सिस का मतलब होता है लिवर में पस का पड़ जाना। तो ये बहुत कॉमन है, ये बीमारी बहुत लोगों में हम देखते हैं और जिन लोगों में ये ज़्यादा होती है वो पेशेंट्स होते हैं, ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हैं जिनका इम्यूनिटी लो है, जिनको क्रॉनिक कोई डिजीज़ है जैसे कि किडनी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है या कोई भी क्रॉनिक ऐसी डिजीज़ है जो कि मेजर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रही है, तो इम्यूनिटी लो हो जाती है जिससे लिवर में पस पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से यंग लोगों में भी ये बहुत कॉमन है और स्पेशली वो यंग पेशेंट्स जो या तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या फिर जो अल्कोहल लेते हैं, उन मरीज़ों में लिवर में इन्फेक्शन होता है। लिवर में इन्फेक्शन होने की रिस्क ज़्यादा होती है। इन्फेक्शन अगर ठीक नहीं होता, बॉडी उसको अगर गेट रीड नहीं कर पाती है तो उसमें पस डेवलप हो जाता है। पस की कैविटी लिवर में बन जाती है जिसको कि हम लिवर एब्सिस बोलते हैं। लिवर एब्सिस के दो मुख्य कारण हैं। एक पहला जो सबसे कॉमन है उसको बोलते हैं अमीबिक लिवर एब्सिस, जो अमीबा के एंटमीबा हिस्टोरिटिका के इन्फेक्शन के कारण होता है। एक लिवर में कैविटी या कई कैविटीज़ भी बन सकती हैं और उनमें पस भर जाता है। इसी तरह दूसरा कारण है पायोजेनिक लिवर एब्सिस। पायोजेनिक लिवर एब्सिस का मतलब होता है कि लिवर में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण पस बन जाती है। कुछ और बीमारियां जैसे कि टीबी की बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस या फंगल इन्फेक्शंस भी कई बार लिवर एब्सिस का या लिवर में पस का कारण बन सकते हैं। इसी तरह से जिन लोगों में लिवर में कोई ट्यूमर है, चाहे वो बिनाइन ट्यूमर है, चाहे वो कैंसर की गांठ है, वेरी रेयरली ऐसा हो सकता है कि उसमें इन्फेक्शन हो या लिवर सिस्ट हैं उनमें इन्फेक्शन हो और लिवर में पस बन जाए, उसको भी हम लिवर एब्सिस से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, लिवर एब्सिस में सिम्टम्स क्या आते हैं मरीज़ को या आपको, हमें कैसे पता चलेगा कि लिवर एब्सिस है? पेशेंट जो मोस्टली कंप्लेंट्स के साथ आते हैं वो दो कंप्लेंट्स होती हैं, पेन और फीवर। हाई ग्रेड फीवर होता है, कपकपी ठंड के साथ बुखार आता है, लिवर के साइड में राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में पेन होता है। इस तरह से हम सस्पेक्ट करते हैं कि इनको लिवर एब्सिस हो सकती है। हम सोनोग्राफी करते हैं, ज़रूरत लगती है तो CT स्कैन करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और लिवर एब्सिस को डायग्नोज करते हैं। दोस्तों, डायग्नोज होने के बाद इसका इलाज कैसे किया जाए? देखिए, अगर छोटा एब्सिस है, छोटी सी कैविटी है, पस बहुत ज़्यादा नहीं है या बहुत ज़्यादा लिक्विफाइड पस नहीं है, पस थोड़ा थिक है, तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। कुछ पेशेंट्स एंटीबायोटिक से, ओरल एंटीबायोटिक से या IV एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। लेकिन अगर कैविटी बहुत बड़ी है या बहुत मल्टीपल कैविटीज़ हैं, पेशेंट टॉक्सिक है, पेशेंट का काउंट्स बढ़ रहा है, पेशेंट सेप्सिस में जा रहा है, तो हमें इसको ड्रेन करना पड़ता है, जो कि सोनोग्राफी की मदद से किया जा सकता है। इस तरह से ये इलाज, इस बीमारी का इलाज पूरी तरह से है, उपलब्ध है और ये मोस्टली पेशेंट्स में अगर टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए या ड्रेनेज किया जाए तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब मरीज़ इसको सीरियसली नहीं लेते हैं या अगर एडमिशन की सलाह दी गई या ड्रेनेज की सलाह दी गई, सलाह को नहीं मानते हैं, इग्नोर करते हैं, तो या तो एब्सिस रप्चर हो सकती है या ये एब्सिस सेप्सिस या सेप्टिसीमिया में पेशेंट को ला सकती है, जिससे कि जान को खतरा हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।